तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके मेरे एक न्यू वीडियो में। मैं पूजा खत्री अल्मोड़ा के लास्ट एंड फर्स्ट गांव से, धारकोट से। तो काफ़ी दिनों से हमने लेपर्ड से बहुत परेशान है, बाघ से मतलब तेंदुए से, बाघ नहीं बोल सकते, तेंदुए से बहुत परेशान है। काफ़ी सारी बकरियां खा ली थी उसने चाचा जी की। तो इस बार हमारी एक छोटी सी बकरी थी, 8 दिन की थी। उस दिन से हम उसको लेके आए थे और आज 8-9 महीने की हो गई थी। तो कल रात में इस जाली के अंदर सोई रहती थी वो यहाँ। वैसे तो बहुत अच्छा है, लोहे के दरवाजे लगा रखे हमने यहाँ पे पूरे, बल्कि ताला भी लगाए रहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये खिड़की। तो कल रात को ना लेपर्ड ने यहाँ पे, तेंदुए ने यहाँ पे बहुत गंदा हमला करा था उस पर। यहाँ पे वो सो रखा था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरी जाली फट रही है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे इतना दूर है और यहाँ से ऊपर लेपर्ड ने पूरे यहाँ से इसको फाड़ा है जाली को। और ये लोहे का दरवाजा तक उसने, ये तो हस्बैंड जी ने तोड़ा है सब्बल से, नहीं तो यहाँ पे ये पूरी जाली उसने फाड़ रखी थी। और यहाँ से उसका पेट ही पेट पूरा खा रखा था। तो 8 दिन से पाल रखा था हमने उसको और आज 8-9 महीने की हो गई थी। तो इतना घायल कर दिया था ना कि वो उसकी हालत मतलब देखने हमसे तो दिखा भी नहीं गया, क्योंकि हमारी बकरी थी और जानवी मेरे छोटे से बच्चे, उसके लिए हम लेके आए थे उसको जब वो बहुत छोटी थी बकरी। तो आज इतनी बड़ी हो गई थी और यहाँ पे उस सोई रहती थी, ये देखिए। और यहीं से लेपर्ड ने ना उस पर बहुत गंदा हमला करा। अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि रात के 2 बजे थे इसलिए मैं बाहर नहीं आ पाई। तो हस्बैंड जी ने पूरी वीडियो बना रखी। तो इसको हमने सब्बल की मदद से तोड़ा था और फिर जाके बड़ी मुश्किल से इसको बाहर निकाला था यहाँ से। ये पूरा टेढ़े करे थे तब जाके बकरी बाहर निकली थी। तो इतनी जाली लगाने के बावजूद भी यहाँ पे ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे बकरियाँ, जो हमारी छोटी सी बकरी थी ना, वो अब बड़ी हो गई थी। तो इसलिए हमने चाचा जी के बकरियाँ भी अपने गौशाले में डालने के लिए कही थी, कि ताकि उसका साथ हो जाए और उसको भी डर वर ना लगे। तो ये देखिए इतनी सारी बकरियाँ, और इनकी तो उस लेपर्ड ने 8-9 बकरियाँ मार दी है। 2-3 ऐसी जो भेड़ होते वो मार दिए, और बकरियों का तो नाम ही क्या लेना, 8-9-10 तो मार ही दिए होंगे। तो हमारी छोटी सी बकरी थी और यहाँ पे रहती थी वो। अभी तो मेरा गौशाला में जाने का मन भी नहीं कर रहा, इतना बुरा लग रहा है मेरे को उसके लिए। तो ये देखें, पूरा फाड़ दिया था उसने और यहाँ फंसा दिया था उसका पूरा पीछे का जो हिस्सा रहता है ना, यहाँ पे फंसा दिया था उसने। तो हस्बैंड जी ने बड़ी मुश्किल से सब्बत की मदद से तोड़ा था ये लोहे का सरिया, और तब जाके उसको बाहर निकाला। आपको यहाँ से खून भी दिख रहा होगा, इतना गंदा फील होता है ना। छोटी सी चीज़ को इतनी मतलब इतने प्यार से नाजों से पाला था। उसका नाम भी मैंने रखा था राम प्यारी करके। तो अभी भी जान भी बार बार मेरे को पूछती है करके कि मम्मी कहाँ गई करके। अब कैसे बोल सकते हैं, छोटे बच्चे को नहीं बता सकते। बेशक हमने यहाँ पे तेंदुए के लिए जाली भी बिछा रखी है कि ताकि पकड़ा जाए, हम वन विभाग को सौंप दे। पर वो जाली में ना जाके, यहाँ पिंजरे में ना जाके बार बार ऐसे ही हमले करता है। कुछ दिन पहले इनके दरवाजे पे करा था, उससे पहले उनके दरवाजे पे भी करा था, और हमारे तो पूरी जाली फाड़ दी थी उसने। यहाँ से देखें, लोहे की जाली है और पूरी ऐसी हालत कर दी है, ये देखें। और साथ में यहाँ पे खून ही खून। तो हमने इतने छोटे टाइम से पाला था उसको, 8 दिन से, और आज 8 महीने की हो गई थी। तो हमने सोचा उसको गौशाला में डाल देते, नहीं तो हम उसको घर पे ही रखते थे पहले। तो ऐसी हालत है लेपर्ड की, अब क्या कर सकते हैं। जानवरों का तो है ही है डर, पर यहाँ इंसानों का भी भरोसा नहीं है। हमारे बच्चे वैसे भी छोटे छोटे हैं, और बाई चांस ऊपर नीचे जाने में कब क्या हो जाए समय का और तेंदुए का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बहुत दिन हो गए ऐसे, जैसे छोटे छोटे कुत्ते थे हमारे यहाँ बगल वालों के, तो उनको भी पूरा साफ कर दिया बाघ ने। एक बड़ा सा कुत्ता है, उस पर तो 2 बाघ एक साथ ही झपटे थे। तो हस्बैंड जी वगैरह लोगों ने ना, हमने यहाँ पे अच्छे से टॉर्च रखे है ताकि दूर दूर तक चमकाते हैं और उसको भगाते हैं। फिर गांव के लोग, बहुत कम लोग ही गांव में रहते हैं, तो एकजुट होकर उतना जितने लोग होते हैं 2-3 लोग वही भगाते हैं। औरतें तो जाएंगी भी कहाँ बच्चों को छोड़ के। तो बहुत मतलब ऐसी दिक्कत है ना यहाँ पे इस लेपर्ड की, कुछ बता ही नहीं सकते। आदमी जैसा रहता तो पकड़ के उसको मारते, अब उसका क्या कर सकते हैं, रात को आता है, वैसे ही बहुत डर लगता है। तो आप मेरे सामने देख, ये हमारी गौशाला है। कुछ दिन पहले हमने इसमें गायें बांध रखी थी, अभी हमारी बकरी बड़ी हो गई थी। तो हमने चाचा जी लोगों को बोला था कि अपनी बकरियाँ भी यहीं डाल दो, ताकि उसको भी सपोर्ट मिले कि हाँ मेरे साथ भी कोई है करके। तो आप देख ही रहे होंगे कि ऐसे हाल कर दिया उसने। और जब इतना छोटे 8 दिन की थी तब से पाला था हमने उसको बड़े प्यार से, क्योंकि जानवी को बहुत पसंद थी। छोटे छोटे जिनकी सभी को पसंद रहती है। और फिर ऐसा डेली एक दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब यहाँ वो तेंदुआ नहीं आता होगा। इसलिए हमने यहाँ पे पिंजरा भी लगाया था। पिंजरा को भी हमने बहुत सारी जगहों पर रख दिया है, पर वो उसमें नहीं जाके, बल्कि उल्टी चीज़ें, जैसे कल एक छोटा सा कुत्ता था, तो पहले उसको लेके गया, फिर रात के 2 बजे। अब रात के 2 बजे कौन रह सकता है ऐसे खड़ा के, कब भाग आएगा, कब हम उसको पकड़ेंगे तेंदुए को। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 10-11 बजे तक लाइटें बाहर चमकाते हैं, टॉर्च को इधर उधर देखते हैं,
कि आए तो नहीं है करके, पर फिर भी इतनी दुर्घटनाग्रस्त चीज़ें कर दे रहा है। अभी इंसानों को भी कोई भरोसा नहीं है। साथ में अभी वो लोग ग्वाला जा रखे हैं, तो किसी का कोई भरोसा थोड़ी ना कि अपनी मतलब जानवरों की रक्षा कब तक करेगा। एक ना एक दिन वो आदमियों को भी हमला करेगा। जब तक अब जैसी उनकी इतनी सारी बकरियाँ थी, उसमें से 8-9 उसने खा ली। घर पे नीचे मतलब कितने 6-7 बजे के टाइम पर उन्होंने वो चारा खाने के लिए निकाले थे बाहर। जैसे मतलब उनकी जो छोटी छोटी चिंकियाँ होती हैं उनको दूध पिलाने के लिए, और वहीं से उनकी एक जो भेड़ थी ना, पूरी यहाँ से यहाँ तक काट दी। उसकी वीडियो भी नहीं बनाई। मेरे को अच्छा नहीं लगता ना, बहुत अजीब सा लगता है। आज हमारी इतनी छोटी सी बकरी खा लें तो मेरे को इतना दुख होना है, अजीब सा। पता नहीं लोग सोशल मीडिया पर रोवे के सिलसिले पर कितना गंदा फील हो रहा होगा, मेरे को पता है। फिर अजीब सा कर रखा था उसके साथ, बताने लायक सीन नहीं है। मतलब उसके पूरा पीछे का हिस्सा उसने ऐसा कर दिया था ना, क्या बताऊँ मैं आपको, कि निकालने में भी उसकी जो हड्डी यहाँ पे फंस रही थी। मैंने तो देखा भी नहीं, पर हस्बैंड जी ने वीडियो बना रखी है, उसको मैं आपके साथ इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो कैसे होगा क्या होगा कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल तो वन विभाग भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी करके कि पिंजरे में डालने के लिए ऐसा वैसा, मतलब काफ़ी कर ही रही थी, पर कर क्या सकते हैं। कहीं लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से छोड़ के वहाँ भेज देते हैं, इसलिए वो लोग पिंजरे में भी नहीं फंस रहा है। तो पता नहीं सच हो या झूठ हो, हम तो नहीं मान सकते, पर मान भी सकते हैं जिस हिसाब से हमने यहाँ पे उतने दिन से पिंजरा लगा रखा है। तो उस पिंजरे में न जाके वो डेली घर में आके हमला कर रहा है, छोटी छोटी मुर्गियों को छेड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ।